नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। जी दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 1 जुलाई से बदलने वाले हैं बैंक खातों से जुड़े ये 4 नियम, नहीं जानने पर होगा भारी नुकसान। तो आपको बता दें कि देश भर में 1 जुलाई से बैंकिंग से जुड़े हुए कुछ अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। बैंक में लेन देन से लेकर एटीएम कार्ड से पैसे निकालने तक के नियम बदलने वाले हैं। नियमों में होने वाले बदलाव को आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। नियमों में बदलाव के साथ ही बैंक की कई सेवाओं पर आपको अतिरिक्त चार्ज भी चुकाना पड़ सकता है। बदले हुए नियमों को नहीं जानने से आपको काफी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज में 0.50% तक की कटौती की है। 1 जुलाई से बैंक के बचत खाते पर अधिकतम 3.25% का सालाना ब्याज मिलेगा। पीएनबी के बचत खाते में 50 लाख रुपए तक के बैलेंस पर 3% सालाना और 50 लाख से ज्यादा के बैलेंस पर सालाना 3.25% ब्याज मिलेगा। इससे पहले देश का सबसे बड़े बैंक एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी बचत खाते के ब्याज में कटौती की थी। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने पिछले दिनों ग्राहकों को एसएमएस भेजकर कहा था कि जल्द से जल्द अपना बैंक अकाउंट अपडेट करा ले, नहीं तो अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में पिछले दिनों विजया और देना बैंक का विलय हुआ था। आपको बता दें कि बैंक अपडेशन के लिए आधार, पैन और राशन कार्ड जमा कराना होता है या कोई ऐसा और पहचान पत्र जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। डॉक्यूमेंट जमा नहीं होने पर अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि 1 जुलाई से बैंक के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस में छूट का नियम अब खत्म हो जाएगा। सरकार ने 30 जून तक के बचत खातों में मिनिमम मंथली बैलेंस मेंटेन रखने की जरूरत को लॉकडाउन के दौरान खत्म कर दिया था। अगर ग्राहक के बचत खाते में मिनिमम बैलेंस मौजूद नहीं हुआ तो बैंक उससे चार्ज नहीं वसूलेंगे। अभी मेट्रो सिटी, शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों के हिसाब से अलग अलग बैंकों में बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की लिमिट अलग अलग है। साथ ही बहुत जरूरी सूचना कि 1 जुलाई से देश भर में एटीएम निकासी से मिलने वाली छूट खत्म हो जाएगी। मौजूदा वक्त में एटीएम से एक बार में 10,000 रुपए निकालने की छूट है। वहीं लॉकडाउन के दौरान किसी निकासी पर 3 महीने के लिए चार्ज में छूट दी गई थी। इस अवधि में एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगा। ये छूट 30 जून तक लागू है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छूट की घोषणा करते हुए कहा था कि ये छूट लोगों को लॉकडाउन से राहत देने के लिए दी गई है। दोस्तों, जैसा कि 1 जुलाई आने वाला है, अगर आपका कोई काम इससे जुड़ा हुआ बचा हुआ है तो उसे जल्दी से जल्दी निपटा लें। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल करने वाले निम्स चेयरमैन पलटे, बोले बाबा रामदेव जाने कैसे बनाई है दवाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पतंजलि के साथ महामारी की दवा का क्लिनिकल ट्रायल करने वाले निम्स विश्वविद्यालय के मालिक और चेयरमैन बीएस तोमर पलट गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने अपने अस्पतालों में महामारी की दवा का कोई भी क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया है। बीएस तोमर ने कहा कि हमने इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी दिया था। मैं नहीं जानता कि योग गुरु रामदेव ने इसे महामारी का 100% इलाज करने वाला कैसे बता दिया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में हैरत की बात तो ये है कि 20 मई को निम्स विश्वविद्यालय ने सीटीआरआई से औषधियों के इम्यूनिटी टेस्टिंग के लिए इजाजत ली थी। 23 मई को ही ट्रायल शुरू किया गया और 23 जून को योग गुरु रामदेव के साथ मिलकर 1 महीने के अंदर ही लोगों के सामने दवा पेश कर दी गई। निम्स के चेयरमैन का कहना है कि हमारी फाइंडिंग अभी 2 दिन पहले ही आई थी, मगर योग गुरु रामदेव ने दवा कैसे बनाई वह वही ही जानते हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। यह दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी को मात देने वाली वैक्सीन बनाने का दावा करने के बाद आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की दवाई कोरोनिल पर रोक लगा दी है और टेस्ट सैंपल, लाइसेंस आदि को लेकर पूरी जानकारी मांगी थी। पतंजलि ने जवाब में बताया कि इस दवाई को महामारी से पीड़ित किसी भी गंभीर मरीज पर टेस्ट नहीं किया गया है, कम लक्षण वाले मरीजों पर टेस्ट किया गया था। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि जाहिर है कि महामारी का 100% इलाज करने वाली दवा कोरोनिल के दावे को लेकर पतंजलि की मुश्किलें बढ़ गई है। एक तरफ राजस्थान सरकार ने बाबा रामदेव पर केस दर्ज कराने की बात कही है, तो वहीं उत्तराखंड सरकार भी पतंजलि को नोटिस भेज रही है। उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग ने नोटिस जारी करके पूछा है कि दवा लॉन्च करने की परमिशन कहां से मिली है। दोस्तों, आपको बता दें कि दवा को लेकर दावे कितने सच और कितने झूठ, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर रखें। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि टैक्स पेयर को बड़ी राहत, आईटीआर की तारीख बढ़ी, पैन आधार लिंक डेडलाइन अब मार्च 2021 तक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि टैक्स पेयर को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने डायरेक्ट टैक्स बेनामी कानून को लेकर टाइम लिमिट
लिमिट को आगे बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ओरिजिनल या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर अब 31 जुलाई 2020 कर दी गई है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। इसका मतलब जो रिटर्न 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल करना था उसे अब 30 नवंबर तक फाइल किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट और क्लेम डिडक्शन की तारीख को 1 महीने के लिए बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2020 के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख पहले ही 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई थी। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से जारी अधिसूचना में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स क्लेम के वास्ते निवेश करने की समय सीमा को भी 31 जुलाई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले सरकार ने आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए निवेश की अंतिम समय सीमा 30 जून तक तय की थी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बहुत जरूरी सूचना है कि पैन और आधार के लिंक करने की तारीख जो 30 जून से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है। अगर पैन और आधार समय से लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड बेकार माना जाएगा। दोस्तों अगर आपका कोई भी इनमें से काम रह गया है तो उसे जल्दी से जल्दी निपटा लें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि तेल की महंगाई के खिलाफ में पूरे देश में प्रदर्शन, अपने अपने ढंग से जताया विरोध। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि डीजल के दाम पेट्रोल को पार कर गए हैं। 25 जून यानी कि गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79.92 रुपए रही। वहीं डीजल के भाव 79.88 रुपए से बढ़कर 80.02 रुपए तक पहुंच गई। भारतीय इतिहास में पहली बार डीजल ने 80 रुपए के भाव को पार किया है। इस महंगाई को लेकर विपक्ष लामबंद हो गया है और सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। देश के कई इलाकों में गुरुवार को तेल की कीमतों में महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इन पार्टियों में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी यानी कि सपा शामिल रही। दोस्तों आपको बता दें कि देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव सड़कों पर उतर गए और पटना स्थित आवास से तेजस्वी यादव ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर लोग अनोखे और दिलचस्प तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली के करमपुरा में डीजल के बढ़े दामों के विरोध में ऑडी कार को बैलगाड़ी से बांधकर खींचा गया और बैनर पोस्टर लेकर सरकार के इस फैसले का विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के बाराबंकी में गुरुवार को समाजवादी पार्टी ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर कानपुर में तांगे पर चढ़कर सवारी की और अनोखा प्रदर्शन किया। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि आपका भविष्य बताएगी फेसबुक की नई ऐप, पहले इन यूजर्स को मिलेगा एक्सेस। यह दोस्तों आपको बता दें कि फेसबुक यूजर जल्द ही भविष्यवाणी भी कर पाएंगे क्योंकि सोशल मीडिया साइट ने जल्द ही फोरकास्ट ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि यह एक iOS ऐप होगा जो महामारी सहित संसार की तमाम घटनाओं की भविष्यवाणी से संबंधित एक कम्युनिटी बनाएगी। इसका एक्सेस पहले iOS यूजर को मिलेगा। आपको बता दें कि कम्युनिटी में जो यूजर शामिल होंगे वे भविष्य के बारे में अपने सवाल पूछ सकते हैं, इसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, इन पर चर्चा कर सकते हैं और अपनी अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। यह ऐप फिलहाल एक इनवाइट ओनली बीटा वर्जन में है। आपको बता दें कि फेसबुक के मुताबिक इस कम्युनिटी में शामिल लोगों को एक दूसरे से चैटिंग करके अपनी जानकारी बढ़ाने का मौका मिलेगा और साथ ही लोग नई चीजों को जानने में दिलचस्पी भी दिखाएंगे। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि इंडिगो का फ्लेक्स पे ऑफर, सिर्फ 10% पेमेंट करके बुक कर सकेंगे फ्लाइट टिकट और 90% पेमेंट बाद में करने का मिलेगा विकल्प। जी दोस्तों आपको बता दें कि विमान कंपनी इंडिगो हवाई यात्रा करने वालों के लिए फ्लेक्स पे नाम से एक खास ऑफर लेकर आई है। इस स्कीम के तहत यात्री घरेलू उड़ानों के लिए मात्र 10% पेमेंट करके अपनी टिकट बुक करा सकेंगे। इसके बाद उनके पास विकल्प होगा कि अन्य 90% पेमेंट यात्रा या फिर टिकट बुक करने के 15 दिन के अंदर करना होगा। सामान्य तौर पर यात्रियों को फ्लाइट में टिकट बुक करते समय पूरे टिकट की कीमत चुकानी पड़ती है। जी दोस्तों आपको बता दें कि स्कीम को लेकर कंपनी ने कहा है कि अगर 4 व्यक्ति दिल्ली से मुंबई के राउंड ट्रिप के लिए टिकट बुक करते हैं तो उन्हें मिनिमम फ्लेक्स पे के तहत 3200 रुपए का ही भुगतान करना होगा। यात्री हर व्यक्ति के लिए 400 रुपए ही खर्च करके टिकट बुक करा सकेगा। बाद में टोटल बुकिंग अमाउंट में इस पेमेंट को घटाकर बची रकम देनी होगी। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि टीवी चैनल चुनना हुआ आसान, ट्राई ने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप। जी दोस्तों आपको बता दें कि ट्राई ने बृहस्पतिवार को टीवी चैनल चुनने में मदद करने वाली एक ऐप को लॉन्च किया। यह ऐप ग्राहकों को अपनी पसंद के चैनलों के चुनाव करने और नापसंद चैनलों को हटाने की सुविधा देता है। जी दोस्तों आपको बता दें कि ट्राई ने एक बयान में कहा कि प्रसारण सेवाओं के लिए नई दरें तय करने के बाद ये सामने आया कि ग्राहकों को उनके सेवा प्रदाताओं के वेब पोर्टल पर या फिर ऐप पर टीवी चैनलों के चुनाव करने या फिर समूह में चैनल चुनने या उन्हें हटाने में दिक्कत आ रही है। इसलिए ट्राई ने ऐसा ऐप विकसित करने का निर्णय लिया कि जो सभी वितरण मंच परिचालकों से जानकारियां लेकर एक ही जगह उन पर उपलब्ध कराए। जी दोस्तों आपको बता दें कि ट्राई ने
ने कहा कि अभी इस ऐप पर बड़े डीटीएच सेवा प्रदाताओं, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों यानी कि केबल ऑपरेटर की जानकारी उपलब्ध है। कोशिश की जा रही है कि अन्य सेवा प्रदाताओं की भी जानकारी इसमें जोड़ी जाए। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीनी राजदूत बोले सीमा विवाद कम करने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के चलते बनी सैन्य तनाव की स्थिति को लेकर देश में चीन के राजदूत ने उम्मीद जताई है कि दोनों पक्ष सैन्य तनाव की स्थिति को और जटिल बनाने से बचेंगे। उन्होंने कहा कि आपसी सम्मान और समर्थन निश्चित तौर पर दोनों देशों के हित में है, दोनों को इसी अनुरूप काम करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि चीनी राजदूत ने कहा कि आशंका और टकराव गलत रास्ता है। दोनों देशों के बीच टकराव दोनों ओर के लोगों की आकांक्षाओं के विपरीत है। उन्होंने कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए चीन तैयार है। दोनों देशों के बीच संबंध के विकास के लिए चीन भारत के साथ काम करने के लिए भी तैयार है। परंतु दोस्तों आपको बता दें कि चीनी राजदूत ने कहा कि जिम्मा केवल चीन का ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका दायित्व चीन पर नहीं है। भारत द्वारा उठाए गए कदम विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली, महाराष्ट्र सहित इन राज्यों को मिली है महामारी की दवा, जाने क्या है कीमत। दोस्तों आपको बता दें कि देश में लगातार बढ़ रहे महामारी के मामलों के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। महामारी की जेनरिक दवा 5 राज्यों को भेज दी गई है। आपको बता दें कि हैदराबाद स्थित कंपनी हेट्रो ने रेमडेसिविर का जेनरिक वर्जन कोवी4 के नाम से बनाया है। कंपनी ने 20,000 वायल की पहली खेप दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों को भेजी है जो महामारी से बुरी तरह प्रभावित हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जहां ये कंपनी है वहां भी दवा की पहली खेप यूज होगी। आपको बता दें कि हेट्रो के मुताबिक कोवी4 का 100 मिलीग्राम का वायल 5400 रुपए में मिलेगा। कंपनी ने अगले 3 से 4 हफ्तों के लिए 1 लाख वायल तैयार करने का टारगेट सेट किया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दवा की अगली खेप भोपाल, इंदौर, कोलकाता, पटना, लखनऊ, रांची, भुवनेश्वर, कोच्चि, विजयवाड़ा, गोवा और त्रिवेंद्रम भेजी जाएगी। फिलहाल ये दवा केवल अस्पतालों और सरकार के जरिए ही मिल रही है, मेडिकल स्टोर पर अभी उपलब्ध नहीं है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि रेलवे स्टेशनों पर अब स्टॉल पर मिलेगी महामारी से बचाव से जुड़ी जरूरी चीजें। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे स्टेशनों के बहुउद्देशीय स्टॉल पर अब महामारी से बचाव से संबंधित मास्क, दस्ताने, बेडरोल किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी चीजें बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। रेलवे अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार आमतौर पर निजी ठेकेदारों के स्टॉल पर ज्यादातर प्रसाधन सामग्री, किताबें, दवाएं और खाने पीने के पैकेट जैसी जरूरी चीजें होती हैं जिनकी यात्रियों को जरूरत होती है। अब ये स्टॉल यात्रियों को महामारी संक्रमण से बचाने वाली सभी जरूरी चीजें भी बेच सकेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस वक्त यात्रा कर रहे यात्रियों को कुछ खास ऐसी चीजों की जरूरत हो सकती है जो वो घर भूल गया हो और उन्हें खरीदने की जरूरत हो, हमने अपने बहुउद्देशीय स्टॉल को उन्हें बेचने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि लेकिन हमने कहा है कि उन्हें अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचा जाए, इनमें उन्हें कोई मुनाफाखोरी नहीं करने दी जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, इसरो चीफ ने कहा कि चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन में हिस्सा ले सकेंगी निजी कंपनियां। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो के चेयरमैन के सिवन ने कहा कि अब गगनयान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन में भी निजी कंपनियों की भागीदारी होगी। इसके साथ ही रॉकेट निर्माण से लेकर लॉन्च पैड आदि में भी निजी कंपनियों की भागीदारी होगी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि निजी क्षेत्र के आने से इसरो की गतिविधियों में कोई असर नहीं पड़ेगा। के सिवन ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ ही दुनिया के मुट्ठी भर देशों में से एक है। यह दोस्तों आपको बता दें कि इसरो भारत के औद्योगिक आधार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। निजी उद्योगों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खोलकर इसरो की उपलब्धि का लाभ उठाने के लिए शामिल करने का फैसला किया गया है। लंबे समय के सामाजिक आर्थिक सुधार के रूप में अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार भारत के विकास के लिए अंतरिक्ष आधारित सेवाओं तक पहुंच में सुधार करेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।